हेलो, मैं डॉक्टर स्मिता मल्होत्रा हूँ, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं बहुत बच्चे देखती हूँ ऐसे, और देखकर अफसोस लगता है कि मदर्स से पूछा जाए कि फीड क्या देते हो तो कहते हैं मैडम हमारा दूध तो आया है। सो लैक्टेशन जो एस्टैब्लिश करना वो एक बहुत प्राइमरी प्रोसेस है बर्थ के बाद, और बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप है, और उसके लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं जो लोगों को नहीं पता, और सैडली एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम जानते हैं कि मातृत्व से अच्छी कोई अनुभूति नहीं है, उसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि मदर्स मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स दैट शी कैन गिव टू हर बेबी। एंड इट इज नॉट जस्ट फीड, वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो उसके लिए वो अमृत है जो जो कुदरत ने बनाया है। जो फर्स्ट मिल्क आता है कोलोस्ट्रम, वो थिक येलोइश कलर का जो मिल्क होता है, वो अनजाने में कई लोग ऐसे हैं, कई सिविलाइजेशंस ऐसे हैं जो उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, बट दैट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस कंडेंस्ड डेंस न्यूट्रिशन बॉम्बशेल विच नेचर मेक्स फॉर द बेबी। उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें आईजी एंटीबॉडीज हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें विटामिन हैं, उसमें इतने सब्सटेंसेस हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो बच्चे को जो है ज़रूर ऑफर करना होता है, चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे बच्चा सिजेरियन से हो। सिजेरियन से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली मदर थोड़ा पेन में होती है, थोड़ा उठने में समय लगता है, तो फीडिंग एस्टैब्लिश करने में कभी कभी 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं, बट दैट इज द टाइम, वो विंडो जब हमारे को ब्रेस्ट फीडिंग मिस ना हो, वो ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पहले 1 दिन 2 दिन बॉटल लगी, वहां फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। तो हमेशा ये कहा जाता है, बेशक मदर स्पाइनल एनेस्थीसिया में है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है वैसे ही कैंगरू मदर केयर के हिसाब से कहा जाता है कि बच्चे को मदर की छाती पे बर्थ के बाद लगाना चाहिए। तो जैसे ही मदर रूम में आती है, मदर को जो है बेबी को अपने ब्रेस्ट से लैच करना चाहिए, थोड़ा सा उनको बिठा के, और एटलीस्ट इट इज नॉट जस्ट फॉर द फीड, इट इज फॉर द मदर चाइल्ड कॉन्टैक्ट, it is for all the hormonal changes that start happening and for that interaction to start kicking in। बच्चे के लिए बहुत इमोशनल सिक्योरिटी होती है। बच्चे को जो है मदर, जैसा ही बच्चा लैच करता है, ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं और मिल्क लेट डाउन शुरू होता है। इट इज नॉट कि दूध आएगा तो बच्चा पिएगा, जब बच्चा सब करेगा तो ही दूध आएगा। सो दैट हैज टू स्टार्ट विद द बेबीज डिमांड, और बच्चे को जो है फ्रीक्वेंटली लैच करवाना होता है। लैचिंग डिफिकल्ट नहीं होती, लेट के कभी मदर फीड ना कराएं, हमेशा सेमी अपराइट या बैठ के कराएं, और अच्छे से कराएं। मोस्ट ऑफ द निपल्स आर एबल टू आर सफिशिएंट एंड वेल फंक्शनिंग फॉर द बेबीज फीडिंग। बहुत रेयरली होता है कि इवर्टेड हो और उसकी वजह से ना हो पाए, हो पाए, लेकिन अदरवाइज वी कैन ऑलवेज मैनेज टू फीड। और इट इज़ ए डिमांड एंड सप्लाई, जितना अच्छा बेबी सक करेगा उतना अच्छा मिल्क आएगा, उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी। सो देयर इज नथिंग लाइक दूध नहीं आया तो हमें अपने एफर्ट्स कैसे करने हैं, दैट वी हैव टू नो। सो वी हैव टू नो दैट दिस इज नॉट नेगोशिएबल। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने खुद को ऑप्शन ही नहीं देना है कि बच्चा जो है माँ का दूध ना पिए और कुछ और दे दे। कई लोगों को ये लगता है कि महंगे महंगे फैंसी डब्बे जो है वो बेटर हैं। कोई भी दुनिया में महंगे से महंगा डब्बा हो, बड़ी से बड़ी लैब में बना हो, किसी भी कंट्री में, सबसे एडवांस कंट्री में बना हो, वो ब्रेस्ट मिल्क से सुपीरियर नहीं है। सो ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू द चाइल्ड, एंड उसका न्यूट्रिशन मदर के न्यूट्रिशन पे बहुत अफेक्ट होता है। मदर के मेंटल स्टेट से बहुत अफेक्ट होता है। मदर अगर एंजाइटी में रहेगी, मदर अगर परेशान रहेगी, दर्द में रहेगी, तो इसीलिए पुराने सिविलाइजेशंस में कहा जाता था कि प्रेगनेंसी में और बर्थ के बाद मदर को बहुत खुश रखना है। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बहुत वेल एक्सपीरियंस थे। हम आजकल जो है मॉडर्न स्ट्रेस लाइफ में रहते हैं, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरों को भी स्ट्रेस में रखते हैं। तो अपनी खुशियों को जिए, एक दूसरे से बांटिए, और ये जो प्रोसेस है नेचर का, उसे अपने आगे चलने दीजिए। ये मत सोचिए लड़का हुआ, लड़की हुई, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनसे अपने आप को इवॉल्व कीजिए। जो भी दुनिया में आया है उसको खुशी खुशी वेलकम करके उसे जो है मदर के साथ उसका बॉन्ड एक हैप्पी बॉन्ड बनने दीजिए। उसके लिए उसके सारे रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय मदर बहुत
वनरेबल होती है, उस समय कोई उसे जज ना करे, उस समय कोई कंट्रोल ना करे, और उसे पूरा सपोर्ट दीजिए। जितना वो खुश होगी, जितना वो कॉन्फिडेंट होगी, उतना ही मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी। बच्चे को बार बार लैच करवाइए, बार बार फीड करवाइए। नेचुरली बच्चे जो हैं बर्थ के बाद 24 घंटे में से 20 मिनट घंटे सोते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा सोता रहेगा तो आप फीड नहीं देंगे। आप उसे टैक्टिकल करिए, उसे जगाइए, उसे फीड दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा एडिक्वेट फीड कर रहा है? उसका वेट गेन होगा, उसके डायपर्स में अच्छे से गीले होंगे, दिन में 5-6 बार वो यूरिन पास करेगा, उसकी आंखें अंदर धसी नहीं होंगी, उसका मुंह जो है सूखा हुआ नहीं होगा, वो इरिटेबल नहीं होगा, एक हैप्पी कोइंग बेबी होगा। सो हैप्पी कोइंग बेबी इज अ वेल फेड बेबी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी भी नहीं होता कि फीड ना हो, कभी कभी जेन्युइनली ऐसा होता है कि दूध कम उतरता है। ऐसे केसेस में हमें ध्यान रखना है, अगर बच्चे का यूरिन कम आ रहा है, डायपर्स ड्राई हैं, आपको लग रहा है कि बच्चा उतना वेट गेन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी जो है बच्चा डिहाइड्रेट भी हो सकता है। ऐसे केसेस में हमें टॉप फीड देनी पड़ती है। कभी कभी मदर कुछ मेडिसिन भी होती है जिसमें हमारे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है रोकनी पड़ती है। कभी कभी कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क का कुछ सब्सटेंसेस हैं वो हमें चेंज करके बच्चे को स्पेशल फॉर्मूलाज पे रखना पड़ता है। कभी कभी जो है बहुत एक मिसकंसेप्शन और है, जो मिल्क एलर्जी के आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, इट इज नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत सारे लोग बर्थ पे थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस का लेबल दे देते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस इज एक्सीडिंगली रेयर, और उसमें बहुत सीवियर डायरिया होता है, पेरियनल रैश होता है और फीचर्स होते हैं। तो हर फीडिंग से जो दिक्कत आई, थोड़ा सा लूज मोशंस आए, थोड़ा सा अगर ब्लड इन स्टूल आया, तो वो अलार्मिंग नहीं है। वो मिल्क एलर्जी अगर है भी तो उसमें आपको मदर की फीड नहीं रोकनी है, उसमें मदर की डाइट में मिल्क रोकना है। क्योंकि जो काउस मिल्क प्रोटीन एलर्जी है उसमें मिल्क का जो एंटीजन है, अगर मदर डायरेक्टली बच्चे को, अगर हम बच्चे को डायरेक्टली टॉप फीड देते हैं तो जितना एंटीजेनिक लोड है वो कई टाइम्स ज़्यादा है जो अगर ब्रेस्ट फीड से वो बच्चे के उसमें जाता है, और वो बहुत इजीली बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं। बहुत इजीली मिल्क एलिमिनेट करने से वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। जो एरनसली मिल्क को रोक दिया जाता है ये कह के कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये मिल्क एलर्जी है, वो नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप एक पीडियाट्रिशियन के साथ या पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ अच्छे से डिस्कस ना कर लें।